बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उनकी लाइफ में और स्ट्रेस के कारण उन्हें कितनी सारी बीमारियां हो गई। और बीमारियां सिर्फ स्ट्रेस की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसलिए भी हुई क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस स्ट्रेस के लिए ही समर्पित कर दिया था। मान लिया था कि वो जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने पूरा अपने आप को बिल्कुल लगभग से ऐसे छोड़ दिया था। और इस कारण से उनको बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ी। और मेडिसिन एक के बाद एक और रिएक्शन करते रहे उनकी बॉडी में, और किस तरह से उनको अनेकों बीमारियां हो गई एक के बाद, दवाइयों की वजह से भी। और जब एक दिन उन्होंने वो दवाइयों को खाने के लिए छोड़ने का निश्चय कर लिया और ध्यान दिया कि नहीं, अब उनको वापस से उठना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, और उन्हें जिस दिन ये ठान लिया, संकल्प कर लिया, उस दिन से उन्होंने बदलाव देखना शुरू किया अपने जीवन में। और धीरे-धीरे वो स्वस्थ होते चले गए। ध्यान के ज़रिए ध्यान करने शुरू करे उन्होंने, डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा ने उनकी मदद करी, और आज वो एक सफल साइकियाट्रिस्ट है, बहुत लोगों की स्वयं मदद कर रही हैं। उनका जीवन वापस से बहुत सुंदर हो गया है। तो मतलब हमने ये जाना कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण है और हमें स्ट्रेस नहीं लेना कभी भी। ये 2 बातें हमें हमेशा याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। आगे की जो कहानी है वो है, ये सच्ची घटना है। तो इसमें उन्होंने जो डिस्पेंजा अपने लाइफ के बारे में बताते हैं यहाँ पर। और वो ये बता रहे हैं कि कैसे अ, हाँ, तो अब एक दिन की बात है कि जो डिस्पेंजा जो अपना उन्होंने यहाँ पे बताया है आगे का, कि कैसे हम हमने ये जाना कि ऐना की स्टोरी से कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। और हमने पैरासिम्पेटिक सिम्पेटिक और सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जाना है, वो कैसे रिएक्ट करती हैं हमारे जीवन में। हमने ये भी जाना कि जो एस्ट्रोजन होते हैं वो ठीक है, वो हमारे बॉडी में उस समय स्ट्रेस के समय में सिक्रीट होते हैं, लेकिन उसके सिक्रीशन से भी क्या क्या होता है ना। तो आगे जो डिस्पेंजा हमें बता रहे हैं कि हम अब मिस्टिकल होने के बारे में जानते हैं। और वो कहते हैं कि एक दिन की बात है, वो कहते हैं कि अभी हीलिंग तो जो फिजिकल कंडीशन है वो तो बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारा। और लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम हील होते हैं। वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ हीलिंग ही एक चीज नहीं है जो होती है ध्यान में, बल्कि और बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसके बारे में वो हमें बताने चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो मिस्टिकल हैं, यानी कि रहस्यमय है, जो जानी नहीं गई हैं अभी, उसके बारे में वो हमें बताने जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हीलिंग जो के साथ साथ वो कहते हैं कि हम मैं तुम्हें अब अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ, और ये बताने जा रहे हैं कि जो सच में उन्होंने जो बाकी पॉसिबिलिटीज हैं ध्यान में, वो क्या क्या हो सकती हैं। तो एक दिन वो बारिश के समय का बारिशों का मौसम था और शाम का समय था, पैसिफिक नॉर्थ ईस्ट में वो रहते थे उस समय में। और अपने ऐसे ही लेटे हुए थे काउच के ऊपर बाहर। और बाहर उनको वहाँ उनके जो इसकी पाइन ट्रीज, फर ट्रीज होती हैं, वैसी उनके विंडो के सामने से दिख रही थी। और बारिश और हवा के साथ वो अंदर आ रही थी, तो मतलब एक ठंडक सा मौसम हो रहा था। उनके बच्चे सो गए थे, और उन जो भी उनको करना था दूसरे दिन की दिनचर्या, कि उनके अंदर एक माइंड में होती है ना, हमारे भी दिन मन में चलता है कि अच्छा ये काम है, कल ये काम करने हैं, वो करने। वैसे ही उनके मेंटल लिस्ट एक चल रही थी कि जो जो काम करने हैं। थोड़ी देर में वो सारा कुछ उन्होंने मेंटली हो गया कि अच्छा ये करना है मुझे, और उनका मन खाली हो गया, क्योंकि अब उनके वो जो भी था वो सब उन्होंने निश्चित कर लिया था। अब उनका मन बिल्कुल से खाली था। बाहर ऐसा जो उनके कमरे में था, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो एक जगह में आग जल रही थी, जो फायर प्लेस होती है वहां पर। उनके ज्यादातर यूएस के घरों में ठंड जगह में
जहाँ भी ठंडक है वहाँ पर एक कमरों में, घरों में फायर प्लेस भी रहता है जहाँ आग जलाते हैं। तो वो उनके यहाँ भी ऐसे चल रहा था। तो उनका ध्यान उस पे गया जहाँ पर जो लपटें निकल रही थी वहां पे, और वो लपटें जिस तरह से डांस कर रही थी उसकी परछाई वॉल पे पड़ रही थी, वो सामने वाली दीवार पे पड़ रही थी। और धीरे धीरे उसको देखते देखते वो ट्रांस में चले गए, क्योंकि अब मन खाली था उनका, अब कुछ भी नहीं था जिसकी उनको फिक्र थी या जिसके लिए उनको कल दूसरे दिन का कुछ सोचना था, ना ही कोई डर। तो वो धीरे धीरे बिल्कुल खाली, मतलब मन अब उनको ओवरटेक नहीं कर रहा था। तो इसलिए वो ट्रांस में चले गए, उसको देखते देखते फायर प्लेस को देखते देखते चले गए। अब बॉडी उनकी टायर्ड थी, उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी कि वो थोड़ा सा अपना रेस्ट कर लें, लेकिन मन उनका बिल्कुल खाली था और इसलिए वो कुछ भी ना सोच रहे थे ना एनालिसिस हो रही थी। धीरे धीरे वो अपना बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू कर दी। यानी कि इस समय में जो समय था, जिस समय वो उस समय में पूरी तरह से अपने आ गए। बॉडी रिलैक्स होकर के धीरे धीरे वो एक नींद की प्रक्रिया में चले गए, लेकिन जागरूक थे, कॉन्शियस थे, जागृत चेतना में थे, और कॉन्शियस उनकी पूरी जागृत अवस्था में धीरे धीरे वो सो गए। यानी कि जैसे हम ध्यान करते हैं जागृत अवस्था में, जब आदत होती है ध्यान करने की, धीरे धीरे हम जागृत रहते हैं अपनी सांसों के प्रति, हम जागृत रहते हैं क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम ध्यान में भी गहरे होते हैं, वैसी अवस्था में वो चले गए। और जब उन्होंने देखा तो ये कहते हैं, वो बता रहे थे कि हमेशा से वो इस तरह का गेम जैसा खेला करते थे कि किस तरह से वो जागृत अवस्था में पूरी ध्यान में चले जाते थे और बॉडी को रिलैक्स कर पाते थे। तो ये बचपन से वो करते थे, जब छोटे से थे, 10 साल के थे, तब से वो, उन्हें याद है कि 10 साल का जब मैं था तब से मैं ऐसा कर पाता हूँ कि मैं अपने को बिल्कुल रिलैक्स कर पाता हूँ मन खाली करने के बाद, और मैं धीरे से ट्रांस में चले जाता हूँ, लेकिन जागरूक रहता हूँ। तो कहते हैं ये मैंने बहुत बार किया है, और इस बार ये हो गया जब मैं जैसे जैसे आग को देख रहा था और मैं रिलैक्स होता हुआ चले गया। तो जब ये ऐसे हुआ तो उनका अंदर, वो कहते हैं कि धीरे धीरे बहुत, मतलब ये अचानक से नहीं हुआ, कहते हैं बहुत पहले जब उनको ये प्रैक्टिस में आ रहे थे, तो वो उनको लगता था कि जल्दी से कुछ दिखे या कुछ है, फ्रस्ट्रेशन भी आता था, लेकिन धीरे धीरे उनको आदत होने लग गई। तो कई लोग कहते हैं कि अच्छा हम तो नहीं कर पाते हैं ऐसा, है ना। तो वो कहते हैं कि हमें हमेशा ये करना चाहिए कि कभी भी हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं और हम ट्रांस में जा रहे हैं, अवेकन स्टेट में हम मेडिटेशन कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें संयम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आना है कि क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों कुछ नहीं दिख रहा है, या मैं क्यों शांत नहीं हो रहा है मन, तो उसमें और ज़्यादा हमारे अंदर उत्तेजना होती है। तो कहते हैं कि धीरे-धीरे क्या होता है, बहुत सारे हफ्तों का जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, वो पीनियल मेटाबॉलिटिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक कनेक्शन है जो हमारा मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, जो हमारे रहस्यमय एक्सपीरियंस है, उसको एक पॉसिबिलिटी है, क्रिएट करती है पीनियल मेटाबॉलिटिक्स। तो ये उन्होंने बोला कि हमारे जो एंशियंट लोग थे उनको काफी ये चीजें पता थी। तो इसको जो शामिक विजनर्स होते हैं, जो नेटिव अमेरिकन में, जहाँ पर अमेरिका में शामिक विजनर्स बोले जाते हैं, हमारे यहाँ भारत में समाधि लेने की अवस्था को बोला जाता है। तो ये सारी चीजें पीनल मेटाबॉलिक्स के बारे में उन लोग को बहुत ज्यादा पता होता था, और कैसे इसको एक्टिवेट करना है अपने आप को रिलैक्स करते हुए, पूरी तरह से समर्पण भाव लाते हुए। यानी कि वो कहते हैं हमें उत्तेजना नहीं रखनी, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखने हैं, कोई संकल्प भी नहीं लेना है, बस हमें समर्पण हो जाना है अपने सांसों के प्रति, तब ये करना आसान होता है। और वो कहते हैं इसी यही चीज शामिक विशनर्स और समाधि वाले जानते हुए ये कर पाते हैं। और इस तरह से वो बताते हैं कि किस तरह जो ये जो समझने की कोशिश थी, वो एक ब्रिज भी था, एक ऐसा पुल भी जो बन गया उनका कि अलग अलग डायमेंशन, जो हायर डायमेंशंस हैं, यानी कि हमारे डायमेंशंस क्या होते हैं,
हमारे ऊपर भी हैं बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड, हमारे नीचे भी बहुत सारे ब्रह्मांड है, हमारे बाएं भी बहुत सारे ब्रह्मांड है, हमारे दाएं भी बहुत सारे ब्रह्मांड है, और ऐसे अनंत हैं हमारे अलग अलग दिशाओं में बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो वहां पर स्पेस और टाइम के बारे में भी जो हम समझ सकते हैं वो सारी डिस्कवरीज भी वहां पर से हुई हैं, वो कहते हैं। तो इन सब को जानने के लिए उन्होंने ये बताया कि पहले तो ये सारी चीजें बहुत उनको भी क्यूरियोसिटी हुई, उनके अंदर भी उत्तेजना हुई कि कैसे इसको जाना जाए, कैसे समझा जाए। और मेरे सर में कहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, ये चीज मुझे ऐसे नहीं, मतलब मुझे जानना है कि मेरे दिमाग में मेरी पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है। ऐसे तो बुक्स में देखा है, जाना है, लेकिन वो हमेशा से क्यूरियस थे, उत्तेजित थे कि वो जान पाएं कि उनकी पीनियल ग्लैंड उनके यहाँ पर कहाँ है। तो उन्होंने एक दिन क्या करा कि उन्होंने अपने ऐसे ही लेटे थे और इसी अवस्था में उन्होंने कहा कि अपनी पीनियल ग्लैंड से मैं बातें करता हूँ, मैं बातें कर करके देखता हूँ। और उन्होंने बात करी कि वेर आर यू, कहाँ हो तुम, मेरी पीनियल ग्लैंड तुम कहाँ हो, एनीवे तुम कहाँ हो, है ना। और उसके बाद वो ऐसा बोल करके उन्होंने वहीं का वहीं छोड़ दिया। उसके बाद कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हुए उनके, ना ही ये हुआ कि अच्छा उन्होंने पूछा है तो अब पता चलना चाहिए क्यों नहीं मेरी पीनियल ग्लैंड मुझे बात करी। बस उन्होंने पूछा और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने वो अपना अटेंशन उस जगह लेकर के आए जहां पर उनको लगा कि मेरी पीनियल ग्लैंड मेरे ब्रेन में इस तरफ है, यानी कि हमारे कान के ऊपर के पीछे इस तरफ में रहती है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना अटेंशन वहां लेकर के आया कि मेरी पीनियल ग्लैंड मेरे ब्रेन में कहाँ पर है। और धीरे धीरे वो कहते हैं कि मैं अचानक से पीछे पीछे जाने लग गया, और अचानक से एक बहुत बड़ी सी धुंधली सी एक आकार मेरे सामने प्रकट हुआ। ये सब ध्यान में हो रहा है, खुली आंखों में नहीं, जब वो पूरी तरह से अवचेतना में चले गए थे, यानी कि पूरे रिलैक्स थे, अवेयरनेस में थे, लेकिन ट्रांस में चले गए थे। उस ट्रांस स्टेट में उनको दिखता है कि उनकी जो जब उन्होंने ये पूछ करके वो रहे, तो अचानक से ये इमेज उनके सामने आई पीनियल ग्लैंड की, और उनका माइंड थ्री डायमेंशनल राउंड नोब, जैसे कि हर तीनों तरफ से वो देख पा रहे थे पीनस ग्लैंड को अपना चारों तरफ से, कि एक राउंड गोले के नाप के जैसे नॉब होता है ना, इसका दरवाजे पे खोलने बंद करने का एक नॉब होता है जो गोल गोल कई दरवाजों में, तो वैसा नॉब के आकार के वो उनको दिखी। उसकी जो मुंह था वो काफी बड़ा खुला हुआ था, और एक स्पैस्म की तरह से, और वहां पर एक मिल्की वाइट दूधिया रंग का एक सब्सटेंस रिलीज हो रहा था, निकल रहा था वहां से। तो वो एकदम शॉक रह जाते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है जब हमारा हम कुछ पूछते हैं, और हमारे माइंड की इंटेंसिटी के साथ जब हमने ये प्रश्न किया उन्होंने कि मुझे जानना है, अंदर से, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, अंदर से वो जब आवाज उनके वहां तक अपने ही शरीर के एक पार्ट तक पहुंची, तो कैसे ये होलोग्राफिक इमेज उनके सामने आ गई। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स था, तो अचानक से मुझे ये नहीं हुआ कि मैं उत्तेजित होकर के रिएक्ट कर दूं। तो कहते हैं मैंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से समर्पित करके मैं वो देखने लगा जो भी है। और वो इतना रियल था जो दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने पीनल ग्लैंड को जान पा रहे हैं। उसको देखने का जो था वो ऐसा लग रहा है कि उसके वो अपने पीनल ग्लैंड को पूरी पूरी तरह से देख पा रहे हैं। और ये उनको पूरे अंदर से आ रहा था कि उनकी ही पीनियल ग्लैंड है, कहीं ऐसा नहीं है कोई एक इमेज बाहर आ गई है। तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपने ही बॉडी पार्ट से बात कर सकें, उसको जान सकें। तो अगर हमारे भी कहीं पर किसी भी पार्ट में कुछ है और हम उससे बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही प्रोसेस उन्होंने बताया कि क्योंकि उन्होंने बचपन से प्रैक्टिस की थी, और बचपन से उनका ये एक रहा कि वो हमेशा रिलैक्स होकर के और ट्रांस में चले जाते थे, अवेयरनेस में रह पाते थे। तो अब उनके लिए जब वो ये करा उन्होंने, तो ये थोड़ा-सा उनके लिए सरल हो पाया, वो कर पाए जब उनका काम-वाम खत्म हो गया। तो वही कहते हैं कि हमें भी उत्तेजित नहीं होना है, प्रयास करना है, और
जल्दी ही हम सब ये चीज कर सकते हैं कि हमारे भी बॉडी पार्ट में अगर कोई बॉडी पार्ट है तो हम उससे बात कर सकते हैं, चाहे वो किडनी हो, हमारा हार्ट है, लिवर है, पैनक्रियाज है, या कोई भी और पार्ट, किसी भी हाथ या पाँव या आंखें, किसी से भी हमें बात करना है तो हम कर सकते हैं। तो दूसरा इंसिडेंस उन्होंने बताया, एक और इंसिडेंट था जिसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि ये जो पीनल ग्लैंड था वो मैंने देख लिया। उसके बाद अचानक से मेरे सामने एक टाइम पीस के आकार का एक बड़ी सी टाइम पीस दिखी मुझे मेरे सामने। और वो ऐसी टाइम पीस थी जिसमें पुराने जमाने में चेन लगी होती थी और लोग उसको पॉकेट के पैंट के वहां पर भी लटका लिया करते थे। तो ऐसी ओल्ड फैशन टाइम पीस उनको सामने दिखाई पड़ी। उनके एक और विजन आया इपिनियल ग्लैंड के बाद, जो धुंधला से आकार का था, लेकिन उनको समझ में आ रहा था, दिख रहा था कि एक टाइम पीस है। और तभी वो देखते हैं कि ये क्यों दिखा उनको, है ना, ये एक क्लियर इंफॉर्मेशन उनके अंदर से, इंट्यूशन जो था, वो इंट्यूशन के उससे उनको एक क्लियर इंफॉर्मेशन, एक बहुत ऐसे सामने से आ रहा था आत्मज्ञान के जरिए कि ये क्यों मुझे दिख रही है, ये जो टाइम पीस है ये मुझे क्यों दिख रही है। तो उनको क्या मैसेज मिला? उनको अचानक से ये समझ में आया कि टाइम, लीनियर टाइम के बारे में उन्होंने समझा कि हमेशा से वो सोचते थे कि टाइम लीनियर है ना, लेकिन उसमें डेफिनेट पास्ट है, यानी कि लीनियर टाइम हम किसको कहते हैं? ये वहां पर एक डेफिनेट पास्ट है। हम भी अभी अपने आप को क्या समझते थे, अभी तक समझते हैं और समझते हैं थे कि हमारा कोई एक डेफिनेट पास्ट है, यानी कि हमारा एक भविष्य है जिसमें हमने ये कुछ, हमारा भूतकाल है जहाँ पे हमने कुछ किया है ना, भूतकाल में हमारे साथ जो भी हुआ, हमने जो भी किया, वो एक डेफिनेट पास्ट है। कि हमारा बचपन था, हमारे माता-पिता, हम पैदा हुए, घर में थे, फिर वहाँ पर से हम बड़े हुए, धीरे-धीरे बड़े होकर जो भी हैं, तो हमारा एक निश्चित भूतकाल है। उसी तरह से हमारा ये इस समय जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, यानी कि इस समय में हम जो भी हैं, वहाँ वो भी चल रहा है, उसके बारे में है, और हमारा एक भविष्य भी है। तो लीनियर टाइम में तीनों के बारे में हम जानते हैं। पर कहते हैं कि नहीं, वर्ल्ड जो है हमारा, ये इस तरह से कार्य नहीं करता। इसकी जगह में उन्होंने कहा कि वो जो सब कुछ एक्चुअली होता है वो इटर्नल है, हमेशा से प्रेजेंट मोमेंट में है। वहाँ कोई पास नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई भूतकाल नहीं है। वो हमेशा से प्रेजेंट है, इटर्नल मोमेंट है, यानी कि हमेशा से रहा है। एक ऐसा समय है जो सब जगह एक बराबर है और हमेशा रहेगा, वो प्रेजेंट मोमेंट ही रहेगा, वहां पे कोई भूतकाल नहीं और ना ही कोई भविष्य उसका। बस प्रेजेंट मोमेंट में सब कुछ हो रही है। इसी तरह से संसार ब्रह्मांड में जो कार्य हो रहे हैं और अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में, ये यही है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पर ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम की कमी नहीं है, टाइम इनफाइनाइट है, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। इनफाइनाइट स्पेस है, इनफाइनाइट डायमेंशन है वहां पर, और पॉसिबल रियलिटीज है, यानी कि वहां पर जो स्पेस है वो इतना है कि हम जहाँ हमारी सोच से भी बाहर है। कि हम अभी क्या सोचते हैं, हम अपने आप को इस शरीर में सीमित समझते हैं ना, कि हम तो इस शरीर में हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारा आकार है जो, वो बहुत बड़ा है। इस संसार में इनफाइनाइट स्पेस है और अनेकों अनेकों डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में जब वो बताते हैं कि जो हमारे जो रियलिटी भी है वो कैसी है कि यानी कि ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, पर हम वो है संसार में, ब्रह्मांड में है। तो जैसे कि डायमेंशन के बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग इतने सारे आयाम है। आयाम का मतलब क्या है? कि हम तो ये सोचेंगे कि हम बस, हमारा ये धरती है, बस वही एक आयाम है, हम जितना देख पा रहे हैं वही आयाम है हमारे लिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे आयाम है, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे चारों तरफ क्या है। एक डायमेंशन क्या होता है, हम सबने पढ़ा है ना मैथ्स में कि किसी ट्रायंगल का डायमेंशन क्या है, रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है। उसी तरह से कहते हैं कि हमारे बहुत सारे डायमेंशन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और उससे भी
जो सब डायरेक्शंस हैं वहाँ पे भी बहुत सारे हमारे आयाम हैं। हम जान भी नहीं पाएंगे कि हम कहाँ-कहाँ हैं, किस-किस तरह में हम कार्य कर रहे हैं और उन सब की एक रियलिटी है। तो रियलिटी क्या है? तो वो कहते हैं कि अलग-अलग तरह से हम जैसे-जैसे जान पा रहे हैं, वास्तविकताएँ हमारी बहुत तरह की हैं। हमने अपने आप को जो भी हमारे नाम है, जैसे मैं अनुपम हूँ, विजय सर हैं, एलिज़ाबेथ मैम हैं, प्रिया मैम, वो सब उनकी क्या रियलिटी कि हमने एक घर में मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ या फिर मैं अ, एक स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जो भी इस धरती पर। कहते हैं नहीं हमारी बहुत सारी ऐसी वास्तविकताएँ हैं जो हम जानते नहीं हैं। इसके बारे में वो हमें बता रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जब घड़ी मैंने देखी तो अंदर से मेरी आत्म अनुभूति ने मुझे बताया कि ये जो घड़ी आई है वो तुम्हें बता रही है कि टाइम लीनियर नहीं है, टाइम इनफाइनाइट है, इटर्नल है और वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में है। यानी कि इसी समय में कहीं पर मैं बच्ची हूँ, इसी समय में कहीं पे मैं बूढ़ी हूँ, कहीं पर मैं और किसी और तरह से हूँ, हो सकता है कोई पक्षी के रूप में हूँ, हो सकता है कुछ और तरह से हूँ, कोई एलियन के रूप में हूँ, कहीं पे तो मैं एक ही समय में बहुत सारी डायमेंशन में एक साथ हो सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो स्पेस है हम इतने से नहीं है, हम सिर्फ ये बॉडी में हमारा आकार नहीं है, बहुत बड़ा आकार है हमारा, पूरे अलग-अलग ब्रह्मांडों तक है और हमारी वास्तविकताएं भी हैं जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, वो बताते हैं। तो उन्होंने बोला कि अ, अगर ये एक ही इटर्नल मोमेंट में सब कुछ हो रहा है यानी कि सिर्फ इस समय में हो रहा है तो अम, इसका मतलब है कि कोई भूतकाल नहीं है ना? हमारे इनकारनेशन, जो हम इनकारनेशंस की बात करते हैं, हमारे इतने सारे इनकारनेशन है, तो इस इनकारनेशन का भी हमारा कोई भूतकाल नहीं था, कोई पास नहीं है, हमारा भूत नहीं है, हमारा भविष्य का कोई मतलब नहीं, सब कुछ एक ही समय में हो रहा है, बस अलग-अलग डायमेंशन में हो रहा है। ठीक है? तो ये उन्होंने हमें कैसे बता रहे हैं, यहाँ कहते हैं कि हम हमेशा हम अपना पास्ट, लेकिन फिर भी जब हम कहें कि हाँ, हम इस शरीर में रहते हुए हमारा कोई, मैं अपना भूतकाल भी देख पा रहा हूँ और अपना भविष्य भी देख पा रहा हूँ, है ना? लेकिन ये जो सारी ओल्ड फैशन, जो उनको एक एक क्लॉक दिखी, एक वॉच दिखी, मूवी की तरह उनके सामने से आ रही थी और उसमें एंडलेस फ्रेम थे, मतलब फ्रेम्स के बाद फ्रेम, जहां पर वो अपने आप को देख पा रहे थे, अलग अलग रियलिटीज में देख पा रहे थे। ये सब कुछ उनको जो ज्ञान आ रहा है वो यहाँ पे जो बताया है उन्होंने, वो ये ज्ञान उनको उस समय आया जब ये चलचित्र जैसा उनके सामने चल रहा था कि कि ये सब चीजें ऐसे हैं, मत जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही वो ज्ञान उनको उस समय अंदर से आया। तो वो कहते हैं कि लेकिन इसको समझने के लिए, कि जो मैंने देखा उसको समझने के लिए कि वहां पे इनफाइनाइट डायमेंशन है, जैसे हमने बताया कि अलग अलग आयाम है, इनफाइनाइट है, मत बहुत सारे हैं ऐसे जिनको हम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे सब तरफ है, हमने ये जाना, है ना? तो हर तरफ, हर डायमेंशन में लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। अब हर एक डायमेंशन में भी ऐसे नहीं है कि एक ही पॉसिबिलिटी, वहां पे अलग अलग है। तो वो कहते हैं कि मैं इसको जानने की कोशिश कर रहा था और इसको अच्छे तरह से समझने की कोशिश करने लगा जब ये मुझे समझ में आया, जब मुझे ये मैसेजेस आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आई वुड एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट रियलिटी, कि मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ये रियलिटी जो अभी मैंने समझा है इसको मैं समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि उनको ये उन्होंने रियलाइज किया, उनको ये समझ में आया कि वो किसी भी चीज से सेपरेट नहीं है, सब चीजें एक ही हैं। उनको ये भी समझ में आया मैसेज के साथ साथ कि अलग अलग आयाम हैं, बहुत सारी वास्तविकताएं हैं, बहुत सारे वो स्पेस बहुत बड़ा है, सिर्फ बॉडी तक ही नहीं है हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो हम एस्ट्रल बॉडी के बारे में जानते हैं, एस्ट्रल बॉडी तो कहीं भी जा सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी सूक्ष्म हो सकती है। तो उसी चीज को बता रहे कि हमारा स्पेस ना बहुत बड़ा है, हम अपने आप को सिर्फ बॉडी में सीमित सोचते हैं। लेकिन अगर मैं ये बाद में उनको ये जब समझ में आया कि मैं सेपरेट नहीं हूँ, तो उन्होंने उसी समय जब वो लेटे हुए हैं काउच पे, उनको सबके साथ संभाव की वननेस की, संभाव की
भी एक्सपीरियंस होने लग गया कि सारी चीजें, चाहे वो फायर प्लेस थी या जो जगह में वो बैठे थे या जो भी व्यक्ति उनके घर में आसपास में थे या बाहर उनको जो पेड़ दिख रहे थे, वो सब कुछ वो है और उन उन सब में वो है, ये चीज की उनको फीलिंग आने लग गई। वो कहते हैं मैं इसको समझा नहीं सकता, इसके शब्द में रख नहीं सकता। जैसे जैसे उन्होंने अपने पीनल ग्लैंड को समझा, है ना, तो उन्होंने और वो ये करा, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ये भी समझ में आया कि मैं अब एक अलग टाइम में जो दूसरी जगह अलग डायमेंशन में, टाइम तो वही, पर अ, अलग कहीं पर भी वो अपने आप को डायल इन कर सकते हैं, यानी कि अपने ही जो उनकी अलग वास्तविकता अलग एक आयाम में है, वहां पे वो कभी भी उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये उनको समझ में आया। तो उन्होंने क्या करा कि ये जो कॉस्मिक एंटीना उनका खुल गया था, है ना। पीनियल ग्लैंड क्या है, वो कहते हैं मेरी मैंने ये समझा कि पीनियल ग्लैंड एक कॉस्मिक एंटीना है। अगर हम अपनी पीनियल ग्लैंड से जुड़ जाते हैं, यानी कि एक्टिवेट कर देते हैं, तो वो हमारी कॉस्मिक एंटीना की तरह कार्य करती है और हमारे अंदर की क्षमता है जो कि हम कहीं से भी अपने आप को ट्यून कर सकते हैं, किसी भी ब्रह्मांड से किसी भी आयाम पर जाकर के, और हम वहां से इंफॉर्मेशन ला सकते हैं अपनी रियलिटी को जानने, अपनी वास्तविकताओं को भी जानने के लिए, और अपने फिजिकल सेंसेस हैं उसको भी देखने के लिए। तो जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन उनको डाउनलोड हो रही थी, सारी चीजें उनके अंदर डाउनलोड हो रही थी, तो वो कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि ये कितना, जो एक्सपीरियंस था उसकी मैग्नीट्यूड क्या था, वो कितना ज्यादा उस समय मुझे लग रहा था कि मैं अचंभित हो रहा था कि इतना कुछ मुझे अचानक से एक ध्यान में, एक समय में, और इतना कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, सिर्फ मेरी पीनियल ग्लैंड और वो वॉच जो मेरे सामने इमेज आई उसके साथ साथ मेरे अंदर की आत्म अनुभूति से मुझे बहुत कुछ पता चलना शुरू हो गया। तो दूसरे समय में वो कहते हैं कि उन्होंने ये चीज स्पेस आयाम जो है और अपनी रियलिटी यानी कि वास्तविकताओं के बारे में उनको ये पता चला कि ध्यान में रिलैक्स होने के साथ साथ और अपने को हील करने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जान सकते हैं और हमें जाननी चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पास्ट और फ्यूचर को भी सामने से साइमल्टेनियसली उन्होंने एक साथ देखा उसी समय में। कहते हैं जो वॉच के हैंड थे, जो जो मास्टरपीस उनको दिखा था जिसकी इमेज, उसके जो दोनों हाथ होते हैं क्लॉक के, तो वॉच के, तो वो पीछे की तरफ जा रहे थे, यानी कि क्लॉकवाइज नहीं जा करके वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जा रहे थे। तो आ, ये एक अलग फ्रेम में उनको दिखा, यानी कि जैसे उन्होंने बताया ना, बहुत सारे फ्रेम दिख रहे थे ऐसे, जैसे चलचित्र डाय जैसे सिनेमा की रील चलती है ऐसे उनको दिख रहा था। तो ये जो अलग फ्रेम में उनको दिखा कि वो जो वॉच है उसके जो हाथ हैं वो पीछे की तरफ चल रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अ डायमेंशन इन स्पेस एंड टाइम केम टू लाइफ। तो कहते हैं एक ये इससे मुझे अंदर से डाउनलोड हुआ कि ये एक अलग आयाम है, अलग जगह में एक अलग आयाम दिख रहा है जहाँ पे समय जागृत हो गया है। तो समय को जागृत करते हुए वो एक उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को एक नई रियलिटी में, एक नई वास्तविकता में पाया अपने आप को, और ये बहुत ही मेरे लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि जैसे ही वो क्लॉक का हाथ उन्होंने देखा ऐसे, तो उन्होंने अपनी वास्तविकता, अपनी ही अलग वास्तविकता, अलग एक आयाम में उन्होंने अपने आप को देखा। तो वो क्या था, वो कहते हैं कि ये सारी चीजें मैं अपना प्रेजेंट मोमेंट था, और अपने पास्ट को मैं देख पा रहा था काउच पे लेटे लेटे अपने ही लिविंग रूम में। तो वो कहते हैं वो कैसे उन्होंने समझा कि मैं अलग डायमेंशन में हूँ, अलग स्पेस में हूँ, कि वो अवेयरनेस आ गई, वो जागरूकता उनके अंदर आ गई कि अ, मैं एक फिजिकल स्पेस में हूँ, मतलब एक मैं अपने काउच में लेटा हुआ हूँ, और ये मेरे अंदर जागरूकता था कि मैं अपने काउच पे लेटा हुआ हूँ। जैसे हम अपने बेड पे लेटे रहते हैं ना, सोते सोते भी हमारे अंदर जागरूकता रहती है कई बार कि मैं अपने कमरे में हूँ, अपने बेड पर
लेटे हुए हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में या मेरे राइट साइड में या सामने या पीछे डोर है या क्या है, वो जागरूकता हमारे अंदर रहती है। तो वो कहते हैं वैसे ही जागरूकता मेरे अंदर में आई, और मैंने अपने आप को एक छोटे से बच्चे के रूप में भी देखा। बहुत, जैसे कि आई ऑब्जर्व मैं से यंग चाइल्ड, हमेशा जैसे बहुत छोटा बच्चा हूँ मैं, वैसा मैंने अपने आप को देखा। तो मैं दोनों देख पा रहा हूँ कि मैं काउच पे भी लेटा हूँ, जो अभी की मेरी फिजिकल रियलिटी है, और मैं अपने आप को एक बच्चे की तरह भी देख रहा हूँ। ये दोनों चीजें एक साथ में देख रहा हूँ, और मुझे दोनों एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि मैं एक बड़ा, एक अडल्ट हूँ और एक छोटा बच्चा भी हूँ। जो छोटा बच्चा है वो 7 साल का है उनका, और उसको बहुत बड़ा, बहुत तेजी से फीवर आया हुआ है, बहुत हाई फीवर है उनको, उसको। और वो देख पा रहे हैं कि मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था कि मुझे जब बुखार आता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? उनको हाई फीवर जब होता था तो वो कहते हैं कि मैं, मुझे याद आ रहा था उस समय कि बचपन में भी जब मुझे फीवर होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके बाद मैं अपने अंदर, डीप अपने अंदर जा सकता था, गहराई में अपने ही अंदर जा सकता था। और उस समय मुझे एब्स्ट्रैक्ट ड्रीम जैसे होता है कि वो विजन्स आने शुरू हो जाते थे। और मेरा, क्योंकि जब हाई फीवर होता है तो डेलिरियम काइंड का नाम का एक केमिकल है, वो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उसके वजह से कई बार होता है, अलग अलग चीजें दिखाई शुरू होने पड़ जाती हैं बच्चों को। तो कई बार माता पिता डर जाते हैं क्योंकि वो कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, या फिर बड़े लोगों के साथ भी होता है, अगर बहुत ज्यादा ज्वर आ जाए, बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए, तेज टेम्परेचर, तो वो कुछ बड़बड़ाने लगता है, अलग अलग झटके जैसे लगने लगते हैं और उसको कुछ अलग दिखने लगता है। तो कहते हैं कि नहीं, पर मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, क्योंकि जब ऐसा होता था तो मुझे भी ऐसे ही ड्रीम्स आते थे और बहुत तरह का कुछ कुछ दिखना शुरू हो जाता था। तो मुझे ये लगता, तो उनको ये चीज अभी भी दिख रही थी कि उस बच्चे को ऐसा बुखार आया हुआ है। और वो अपने रूम में बैठे हैं, ये भी उनको दिखाया पड़ रहा है। और उन्होंने जो बेड है उससे उनकी माँ ने उनके नोज को कवर करा हुआ है। तो और उसके बाद वो चले गई हैं, नोज तक वो, उन्होंने उनकी माँ उनको कवर करके गई, और उसके बाद वहां से चले गए, और वो बहुत खुश हैं कि वो अकेले हैं अब यहाँ पर। ये चीजें उनको दिख रही हैं साथ साथ में, दोनों बड़े और एक छोटे। तो जब वो उनकी माँ चले गई उनको छोड़ करके, ये छोटा वाला जो डिस्पेंसर है, तो वहां पर वो कहते हैं कि मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है ना। और अभी भी वो एज अ अडल्ट भी वो करते थे, उन्होंने अपने आप को जल्दी से रिलैक्स करा, उस बच्चे ने, ठीक है, अपने आप को जल्दी से रिलैक्स किया। और एक ऐसी स्टेट में अपने आप को ले गए जहाँ पे वो नींद में है, लेकिन जागृत भी है, ऐसी स्टेट में लेकर के चले गए, और वहां पर फिर प्रेजेंट मोमेंट में रहे वो। तो कहते हैं कि अभी भी वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी वो ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी जो है, वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो उन्होंने करे थे वो अभी तक भूले नहीं थे। भले ही वो बचपन में करते थे, लेकिन अभी भी उनकी बॉडी को ये पता है कि ऐसा करना है। इसलिए वो आज जब ध्यान ऐसे रिलैक्स हुए तो वो सरलता से, बिना सोचे समझे, वो इस कॉन्शियस स्टेट में पहुंच गए जहाँ जहाँ पे उन्होंने इतना कुछ जान पाए। तो कहते हैं कि लेकिन ये सारी चीजें भी उनकी, ये सारे इसमें चल रही हैं, वो अभी जागृत नहीं है, वो ध्यान में ही है जहां पर वो अपने आप को, दोनों को देख पा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं मैंने अपने आप को लूसिड कॉन्शियस ड्रीम में देखा, अपने आप को। और जो जागरूक अवस्था में ड्रीम करते हैं, जो जागरूक अवस्था में स्वप्न स्थिति है, उसमें वो लेकर के जा रहे हैं। और ये उनको ऐसा लग रहा था जैसे चेस के स्क्वायर बोर्ड में वो अपने आप को देख रहे हैं, अलग अलग जगह में। अब जब ऐसा हुआ तो उनको लगा कि वो छोटा बच्चा है ना, जो वो कहते हैं, मैं अपने आप से ही प्यार लग रहा था मुझे, वो छोटा बच्चे से मुझे बहुत प्यार आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि मैं उसको ऐसे गले से लगा लूं, इतना एम्ब्रेस करने का मेरा मन कर रहा था। और वो कनेक्शन मुझे उस समय ऐसा ऐसा नहीं था कि मुझे वो अलग दिख रहा है, मेरे ही अंदर से वो मैं ही हूँ, लेकिन मुझे उस पे बहुत प्यार आ रहा था, ऐसा। और उस समय में उनको लग रहा था कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में ही
वो प्यार को अनुभव कर रहा था, जो छोटे बच्चे के अंदर वो भावनाएं आ रही थी वो भी मैं महसूस कर रहा था, और जो मेरे इसमें जो मैं बड़ा हूँ वो भी भावनाओं को मैं अनुभव कर रहा था। तो ये क्या बता रहे हैं कि दो अलग-अलग समय में अलग-अलग बात, हमारे लिए वो भूतकाल था, उनके लिए भी वो भूतकाल था कि वो बचपन में की बात है। लेकिन इस समय में जो भी भावनाएं उनके अंदर उस बच्चे में जागृत हो रही थी, वो उसको इस बड़े में भी अनुभव कर रहे थे, और बड़े वाली जो ज्ञान था वो छोटे बच्चे में भी अनुभव हो रहा था। तो वो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें इस समय में हो रही थी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इटर्नल है, यहाँ पर कोई पास्ट है ही नहीं। हम अगर चाहें तो उस चीज को हम हमेशा अनुभव कर पाते हैं जो हमारे भूतकाल में हो चुकी हैं, है ना? उसको हम जब वापस से याद करते हैं या कुछ करते हैं तो हम वही चीजें फिर से हम अनुभव करते हैं, और वो अनुभव हम ऐसे नहीं करते वो हो चुकी हैं, हम अनुभव कैसे करते हैं जो अभी हो रही है हमारे साथ। तो इसीलिए कहा गया कि सब कुछ प्रेजेंट मोमेंट में है, कोई पास्ट है ही नहीं। और उन्होंने ये चीज इस पूरे एक्सपेरिमेंट जो भी ये विजन आया और जो उन्होंने यहाँ पर अभी ध्यान में देख रहे हैं उसमें उनको लगा। तो कहते हैं कि धीरे से जब उनको ये समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट मोमेंट में ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं तो वैसे ही फील कर रहा हूँ, मैं तो भूतकाल में ऐसा नहीं है कि भूतकाल में हो गया तो मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, मेरे अंदर अभी भी वो वैसे ही फीलिंग आ रही है जैसे कि वो बचपन में उस छोटे लड़के को आ रही है जो कि मैं देख रहा हूँ सामने। वैसी ही फीलिंग मुझे भी आ रही है, स्ट्रॉन्ग नोइंगनेस है इस समय मेरे अंदर। मैं जान पा रहा हूँ ये सारी चीजें कि जो उस समय हो रहा था वही अब हो रहा है, और वो सब कुछ इस समय में हो रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कोई भूतकाल और भविष्य नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। उसके साथ वो कहते हैं यही जो सीन था वो आगे और भी स्ट्रेंज हो गया। अब वो क्या हुआ कि अभी भी लेटे हुए हैं और चौथा एक चलचित्र उनके सामने आया। चौथा चलचित्र क्या है? पहला तो उनका वो फीमेल ग्लैंड का, सेकंड उनके आया कि वो देखे टाइम पीस, और फिर टाइम पीस के द्वारा उनको जो भी पता चला, और फिर वो टाइम पीस के द्वारा पास अपने पास में गए और उन्होंने जाना कि पास कुछ है ही नहीं, प्रेजेंट में ही है, क्योंकि वो फीलिंग्स है। और उसके बाद ये चौथा जो हुआ वो एक अलग स्क्रीन में उनके सामने हुआ कि वो जो अब ये जब उन्होंने जान लिया कि अब टाइम जैसी कोई चीज नहीं है, तो वो अचानक से एक नया फ्रेम उनके सामने आया, और उसमें ये जो टाइम पीस के हैंड थे वो आगे की तरफ चलना शुरू कर दिए वापस से। आगे की तरफ चलने की वजह से कहते हैं कि अब वो सोचने लगे अब ये क्या है, अभी तक तो ठीक है पीछे था, है ना? अब ये क्या है कि अचानक से इस फ्रेम में, नए फ्रेम जो उनको दिख रहा है उसमें घड़ी के हाथ आगे हो गए हैं वो। अ, इसी चलचित्र को देखते देखते उनके अंदर ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी प्रश्न किया, मैं बस देख रहा हूँ, मैं सिर्फ एक दृष्टा भाव से मैं ये सब चीजें देख रहा था कि सिर्फ मैं दृष्टा बन के देख रहा था, बाकी कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ दृष्टा भाव से देख रहा था। और क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था तो मेरे अंदर कोई ऐसा भी नहीं हो रहा था कि ये क्यों हो रहा है क्या है, बस मैं देख रहा हूँ दृष्टा भाव से। तो कहते हैं कि अब मैंने देखा कि मैं एक बिना चप्पल के मेरे बैकयार्ड में, मेरे जो वॉशिंगटन जहाँ पे वो थे वहां पर एक वॉशिंगटन में वो देख रहे हैं कि मैं बिना चप्पलों के बाहर, एक बहुत ठंडी रात है, ये बहुत कोल्ड नाइट है, और वहां मैं अपने बैकयार्ड में खड़ा हूँ बिना चप्पलों के। कहते हैं कि मैं ये समझा भी नहीं पा रहा हूँ कि ये जो समय था, ये जो नाइट, जो रात्रि थी वो ऐसे ही थी जो अभी मेरे लिविंग रूम में है, लेकिन मैं तो अपने काउच पे हूँ, और ये जो व्यक्ति है जो मैं अपने आप को ही देख पा रहा हूँ वो बाहर है, मेरे ही घर के बाहर मैं देख पा रहा हूँ अपने बैकयार्ड में। तो ये क्या है? ये मेरा फ्यूचर है। अभी वो देख रहे हैं कि वहां से अंतरात्मा उनको बता रही है कि अंतर्ज्ञान की ये फ्यूचर है। अब वो सोचते हैं कि वो सोच भी नहीं रहे हैं, बस वो देख रहे हैं। ठीक है, तो वहां देखा उन्होंने कि वो जो एक्सपीरियंस था, ये फ्यूचर पर्सनैलिटी जो डिस्पेंजा, वो एकदम से चेंज हो गए है इमेज। ठीक है, अब वो और इन्वॉल्व होने लग गए और इसके साथ बढ़ते जा रहे हैं, और एक बहुत अमेजमेंट हो रहा था। कहते हैं कि मैं पूरी तरह से अवेयरनेस में हूँ, जागरूक अवस्था में हूँ,
और समर्पण भाव में हूँ मैं। और ये मेरे अब समझ में आ रहा था कि मैं अब सुपर कॉन्शियस बिहेवियर में चले जा रहा हूँ। मेरे सारे जो सेंसेस हैं वो 100% अब जागरूक हो गए हैं ऐसा। अब वो कुछ छूने की जो भावना है उसको भी अनुभव कर पा रहे थे, जो फीलिंग है या खुशबू है या जो टेस्ट है या सुनने की शक्ति है वो एम्प्लीफाइड हो गई थी उनकी, 100% एम्प्लीफाइड हो गई थी, उनको अंदर से पता चल रहा है कि ये सारी चीजें हो गई हैं। और वो हर चीज उनके आमने सामने थी, उसको वो जान पहचान रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये जो फीलिंग थी वो कहते हैं इतनी इंटेंस थी उनके अंदर, इतना ज्यादा स्ट्रांग थी कि उनके वो यहाँ कह रहे हैं कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब दिस फीलिंग। और आगे वो बताते हैं कि जब मैं बस नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस को फील कर पा रहा था, लेकिन उसके भी आगे जा पा रहा था मैं। अम, बहुत सारा प्यार को अनुभव कर पा रहा था। तो वो कहते हैं कि वहां पर जो आग जल रही थी, है ना, तो ये सारी चीजें उनको लग रहा था कि अंदर से उनके बहुत प्रेम के केमिकल्स हैं, वो जनरेट हो रहे हैं, पर ये इलेक्ट्रिक है, ये केमिकल नहीं है। जो अंदर से प्रेम उनके अंदर अभी बहुत तेजी से उनके अंदर प्रेम भाव आ रहा था। और उनको लग रहा था ये केमिकल नहीं है, मेरे हार्ट का ये केमिकल नहीं, बट एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है मेरे अंदर। वो वो अनुभव कर पा रहे थे, ये कुछ अलग है, ये नॉर्मल से कुछ अलग है जो वो फील कर पा रहे थे। और वो अपनी लाइफ से उनको प्यार, ऐसा अनुभव हो रहा था कि वो अपने ही जीवन से प्यार कर पा रहे हैं, और ये प्योर लव है और प्योर जॉय, आनंद को वो अनुभव कर रहे थे। तो जब ऐसे है तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बैकयार्ड में वॉक कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं कि वो अपने ही बैकयार्ड में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और ये मिडिल ऑफ विंटर नाइट है, जहाँ पे उनके पास ना जैकेट है ना ही शूज है, और वो अपने इस फ्यूचर जो को इस तरह से देख रहे हैं और अवेयर हैं, उनको वो फील हो रहा है। इस बॉडी में जो वो देख रहे हैं उसको वो अपने अंदर फील कर पा रहे हैं। यानी कि प्रेजेंट जो अपने फ्यूचर जो के अंदर जो भी चल रहा है, ठंडक है या फिर जब चल रहे हैं तो वहां पर से जो उनके अंदर प्रेम अनुभव हो रहा है, जो जॉय है जो उनके अंदर एक वो अनुभव हो रहा है उनके अंदर। तो कहते हैं कि जो पैर के नीचे ठंडक लग रही थी, तो वो भी उनको महसूस हो रही है। जो घास थी वहां पर उस पे जो चल रहे हैं उससे वो कनेक्टेड फील कर रहे थे। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं कि मैं कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे वो कहते हैं कि मेरा ये अपग्रेडेड वर्जन है, जो जहाँ पे मैं आनंद को अनुभव कर पा रहा हूँ, ये मेरा अपग्रेडेड वर्जन मैं देख पा रहा था, जहाँ पे मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, और मैं नोइंगनेस में हूँ, जहाँ मैं बहुत पावरफुल एम्पावर्ड अपने आप को अनुभव कर रहे थे और शांत भी अनुभव कर रहे थे, और उनके अंदर आनंद फ्लो कर रहा है, उसको अपने उस वर्जन में, फ्यूचर वर्जन वाले में वो देख पा रहे थे। और एक जीवन से भी प्यार है उनको, ये भी अनुभव हो रहा था। तो ये चीज जब वो उन्होंने देखा तो देखते हैं कि वहां पर एक फाउंटेन है जो उन्होंने ही बनवाया है, और वो फाउंटेन के पास में वहां पर उनको एक स्माइल जैसी आती है उसको देख करके, और उनको याद आता है कि अच्छा ये उनके भाई ने मदद करी थी ये मार्बल का जो फाउंटेन बनाने के लिए, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड जैसा आता है। अचानक से वहां देखते हैं कि एक छोटी सी स्त्री, करीब 2 फीट की स्त्री उनको दिखाई पड़ती है फाउंटेन के पास में, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुई है, और 2 फीट बड़ी होगी वो बस। वो भी फाउंटेन के पीछे खड़ी हुई है, उनको दिखती है। और उसी के साथ में एक और स्त्री है जो कि नॉर्मल साइज की है, जैसे अ, होते हैं 5, 5.5 फीट, 6 फीट के, उतनी एक और उनको स्त्री दिखी, जो जो वो भी एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, और पूरी लाइट, ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक लाइट है, बस लाइट जैसे उनको देखे। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो जो स्त्री है, वो छोटी वाली जो है, वो उनको देखती है, और उनकी आंखों में देखती है, और उनको बहुत सारा प्यार उसके लिए उमड़ता है अंदर अपने, उस स्त्री को देख करके। और
कहते हैं ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्ट्रिफाइड एनर्जी उनको फिर से फील हुई, और पूरी अम, जो ये ये जो इलेक्ट्रिफाइड एनर्जी के साथ वो एक, कहते हैं ये रोमांटिक लव नहीं था, ना ही कुछ ऐसा था जो कि भौतिकता में मुझे महसूस हो रहा है, कुछ अलग था। ये उस फीलिंग से बहुत अलग था, और बहुत ही प्योर लव, जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। एक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी जो कि मुझे खींच रही थी, ऐसी एनर्जी थी, और जिसके लिए मैं शब्द इस भौतिकता में नहीं है, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ऐसे वो बोलते हैं। मैं अपने अंदर करंट जैसा मुझे अनुभव हुआ, और मुझे लगा, एक मैसेज आया कि अपने किचन की तरफ देखो, किचन की विंडो की तरफ देखो, और मुझे लगा कि ये मैसेज क्या है। तो मैंने अपने किचन की तरफ देखा, और वहां मैंने देखा कि मैं प्रेजेंट सेल्फ, मैं अपने आप को जो प्रेजेंट में हूँ, वहां मैं अपने प्रेजेंट फॉर्म को देख पा रहा था, जो मैं थोड़े ही समय पहले काउच में रिलैक्स करने से पहले मैं अपने किचन में बिजी था, डिशेस को वॉश करने के लिए, जो भी बर्तन थे उनको मैंने धोने के लिए। और मैं बैकयार्ड में जो मेरा ये फ्यूचर सेल्फ है, वो मुझे देख करके स्माइल कर रहा है। अब मैं दोनों में से ही प्यार कर पाऊँ। मैं काउच में हूँ, मैं अपने प्रेजेंट फॉर्म में, जो मैं थोड़ी देर पहले था अपने किचन में वो डिशेस वॉश कर रहा हूँ, और जो बैकयार्ड में वॉक कर रहा हूँ, उन दोनों एक दूसरे को स्माइल कर रहे हैं। और मैं उनको देखते हुए, जो प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, उन दोनों को देख करके मैं बहुत प्रेम आ रहा है, और मैं बहुत सिंसेरिटी से दोनों को देख पा रहा हूँ। यानी कि किचन वाला, और जो बैकयार्ड में है, और जो लेटे हुए हैं, और जो छोटा बच्चा था, वो सब एक ही है, वो देख पा रहे हैं। कहते हैं कि अ, इस तरह से जब उन्होंने अपने आप को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि लाइक अ ग्रेट पेरेंट, है ना, मैंने अपने आप को देखा कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, है ना, अपने आप को, कि छोटे से लेकर के मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मैं विकसित हो गया हूँ, जहाँ मैं अब आनंद में हूँ, अपने जीवन से मैं प्यार कर पा रहा हूँ, और ये सारा कुछ मैं एक ही जगह में देख पा रहा हूँ, और मुझे बहुत प्यार आ रहा था, और बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा था। तो कहते हैं कि मैं अभी भी अपने फ्यूचर सेल्फ को रिमेम्बर कर पा रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट में, और प्रेजेंट मोमेंट में ही मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, जो बीत गया है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये हम अलग अलग, ये जो पैराडॉक्स है ना, कि मैं एक ही समय में, ये पैराडॉक्स ही तो है कि मैं इतने सारी जगह अपने आप को देख रहा हूँ एक साथ। तो कहते हैं मैं एक ही जगह में हूँ, बट इन नॉट इन फ्यूचर, आई एम ऑल इन वन। तो ये हमारी सारी पॉसिबिलिटीज है, जो हमारी मल्टीपल इनफाइनाइटीज है, यानी कि हमारे ही जो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, वो अलग अलग जगह में, एक ही जगह में हो रही हैं, पर हमें लगता है ये भूतकाल है या भविष्य काल है, पर ये एक जगह हो रहा है, अलग अलग रेल्म में हो रहा है, अलग अलग डायमेंशन में हो रहा है। तो ये हम, वो उनको ये चीज से समझ में आया कि माई व्यू ऑफ रियलिटी इज सो लिमिटेड। कहते हैं कि मैं रियलिटी को, वास्तविकता को अपने शरीर में ही जानता था, कि वो जो डिस्पेंसर जो सामने है, बस वही है, उसके अलावा मैं नहीं जानता था। लेकिन अब इस बात से मुझे पता चला कि मैं ही हूँ, अलग अलग जगह में एक ही समय में हूँ। और जब फिर वो ध्यान से बाहर आते हैं थोड़ी देर के बाद, तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। ये सारा कुछ उन्होंने सिर्फ 10 मिनट में देखा था, काउच में लेटे हुए उनको सिर्फ 10 मिनट हुए थे, जहां उन्होंने थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड देख लिया था, अपना ही पूरा जगत उन्होंने इतना कुछ अब देख लिया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी पीनियल ग्लैंड देख ली, उन्होंने वो चलचित्र देखे जिसमें वो घड़ी आई, उसके बाद उनके अंदर से जो मैसेजेस डाउनलोड हुए, फिर अपना पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट मोमेंट भी उन्होंने देखा। और ये तीनों डायमेंशन को देखने के बाद वो सारी चीजें, कहते हैं ये होल एक्सपीरियंस जितने भी हुए उनके, वो सिर्फ 10 मिनट में हुए थे। लेकिन हमारी जो ये भौतिकता की रियलिटी है धरती पे, वो ये सब होने में कितना समय लगाती है, पर एक्चुअली ये सब कुछ बहुत तेजी से हो जाता है, और हमें लगता है कि टाइम है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ एक साथ ही चल रहा है। ये चीज उनको समझ में आई। तो कहते हैं कि मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाइट थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये जो उस दिन, जिस दिन उन्होंने ये सब कुछ समझा, वो कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैंने अपने चेस्ट में इलेक्ट्रिक वेव्स को समझा, कि ये जो एक्टिवेशन, जो वो स्त्री मेरे अंदर वो मैसेज देकर गई परियों की तरह, जो
2 स्त्रियाँ आई और उन्होंने जिस तरह से उनको किचन की तरफ उनका रुख किया, कहते हैं कि मैं वो चीज़ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं आज भी उस अ, भावनाओं को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो ये बताते हैं। और फिर कहते हैं कि बहुत समय तक मैं टायर्ड था, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और चाह करके भी मैंने वैसा एक्सपीरियंस वापस से करना चाहा कई बार कि मैं फिर से एक बार जो मैंने इस समय एक्सपीरियंस किए थे ये सारी चीज़ें उनको मैं वापस से कर पाऊँ। लेकिन कई बार फ्रस्ट्रेशन हुआ, कई बार मुझे फोर्स कर रहा था मैं कि हाँ फिर से मुझे ऐसे आश्चर्यजनक एक्सपीरियंसेस हो, रहस्यमय एक्सपीरियंसेस को और मैं लाऊं, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक दिन कहते हैं कि फिर से मैंने इंस्टेड ऑफ रिक्रिएटिंग दीज एक्सपीरियंसेस अगेन इन अनदर इवनिंग, कहते हैं कि मैंने वापस से उसको, जो वो एक्सपीरियंस था उसको रिक्रिएट करने की जो मेरे अंदर चाह थी उसको मैंने छोड़ दिया एक दिन। और मैं सुबह जल्दी उठा, जल्दी सुबह उठ करके मैंने मॉर्निंग में मेडिटेट करना शुरू करा। तो वो बताते हैं कि हमारे अंदर जो मेलाटोनिन नाम का जो एक केमिकल जनरेट होता है वो हमारे एक 1 बजे से 4 बजे के समय में हाईएस्ट होता है। और ये जो मिस्टिकल केमिकल मेटाबॉलिटिक्स है मेलाटोनिन का, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब हम ल्यूसिड ड्रीमिंग, ल्यूसिड इवेंट को करना चाहते हैं। इसीलिए 4 बजे का जो हाईएस्ट पीक टाइम होता है जब मेलाटोनिन हाईएस्ट लेवल पे होता है, तो वो समय सबसे अच्छा होता है अगर किसी को ध्यान करना है। और इस तरह के एक्सपीरियंसेस अगर होते हैं तो ज़्यादातर लोगों को इस समय में हो जाते हैं। उसके लिए हमें फोर्स नहीं करना है, उसके लिए हमें डिसाइड नहीं करना है, उसके लिए हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बस हमें ध्यान करना है 4 बजे। और कभी कभी हमें इस तरह की बहुत सारे मैसेजेस से मिलने लगते हैं, डाउनलोड होने लगते हैं और जुड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस समय ऐसा एक्टिवेट होता है। तो वो कहते हैं कि मैंने भी डिसाइड करा। मैं 5 मिनट ले सकती हूँ क्या विजय सर? जी जी कंटिन्यू। कंटिन्यू। तो वो कहते हैं कि मैंने डिसाइड करा कि मैं आगे तो उस दिन कहते हैं कि मैं वापस से एक मॉर्निंग जब सुबह में ध्यान कर रहा था, तो 1 घंटा 1.5 घंटा करीब का हुआ था जब मैंने ध्यान करना शुरू करा। और मैं बैठे की पोजीशन में मैं ध्यान कर रहा था, और धीरे धीरे मैं कब रिक्लाइन कर गया, कब मैं लेट गया मुझे पता नहीं चला। और मैंने अपने घुटनों के नीचे पिलोज लगा दिए थे ताकि मैं सोऊं ना, जल्दी से मैं सो ना सकूं। तो वो कहते हैं कि जब मैं ये वेकफुल स्टेट में, जहाँ मैं साक्षी भाव में ध्यान कर रहा था, जागरूकता से ध्यान कर रहा था, तो मेरा अटेंशन फिर से अच्छा, मतलब बिना, जब वो कोशिश कर रहे थे तो नहीं हुआ, जब ये उन्होंने पूरी तरह से समर्पण भाव में थे वो एक बार फिर से, तो वो कहते हैं कि मेरा अटेंशन फिर से मेरी पीनियल ग्लैंड के पास गया जो मेरे सर में है, और फिर से कुछ बस हो गया। तो कहते हैं एक मैजिक फिर से हुआ, और मैंने अपने आप को देखा कि अ, मैं एक बहुत मोटा आदमी हूँ, बहुत मोटा आदमी हूँ, और एक बहुत गर्म जगह है, जहाँ रेगिस्तान जैसा बहुत गर्म सी जगह है, जहाँ ग्रीस जैसी जगह उनको दिख रही थी, ग्रीस या टर्की जैसी कोई जगह है, जहाँ पे मैं अपने आप को देखा। और वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े रॉक्स हैं, पत्थर हैं बड़े बड़े, और जो जो जमीन है वो सूखी हुई है एकदम। इस तरह की जगह में मैंने अपने आप को देखा, जहाँ पे जो बिल्डिंग्स भी बनी है वो पत्थरों की बनी है ज्यादातर। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्रीको रोमन टाइम की बात है। और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे टेंट्स लगे हुए थे, जो टेंट्स बहुत ऐसे चमकदार कलर के बने हुए थे, चमकदार कुछ फैब्रिक के थे, जो इस तरह का कपड़ा था उन टेंट का कि जो बहुत चमकदार थे। और वो कहते हैं कि मैं एक मोटा व्यक्ति हूँ, और मैंने एक वन पीस, जैसे वन पीस शर्ट जैसी पहनी हुई थी, जो कि मेरे घुटनों तक के आ रही थी, स्कर्ट जैसी नीचे से। और मैंने अपने एक ऐसा जो मेरे शोल्डर से लेकर के मिड थाई तक, मेरे घुटनों तक, वहां तक, घुटनों से थोड़ा ऊपर तक की ऐसी कुछ ड्रेस पहनी हुई थी।
जो वन पीस था, और मैंने कमर में अपनी बेल्ट बांधी हुई थी, रोप जैसी एक बांधी हुई थी, और सैंडल थे जिसमें स्टेप्स थे ऊपर तक के, इस तरह के थे। और मेरे मतलब इस व्यक्ति के, मेरे तो क्या वो कहते हैं, इस व्यक्ति के बाल घुंघरालू जैसे थे और बॉडी बहुत स्ट्रांग, शोल्डर्स बहुत ब्रॉड थे, बहुत कंधे ऊंचे कद का आदमी, ऐसे मस्कुलर ना, जो पैर हाथ भी थे बहुत स्ट्रांग दिख रहे थे। और उस समय वो कहते हैं मैं एक फिलोसोफर था और एक कैरिस्मेटिक मूवमेंट का एक लॉन्ग टाइम स्टूडेंट था, जहाँ पे मैं एक फिलोसोफर था, और अपने आप को वो ऐसे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप, और वो देख पा रहे हैं कि उस समय का एक्सपीरियंस और प्रेजेंट सेल्फ को, वो दोनों को फिर से टाइम और स्पेस एक साथ देख पा रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में देखें, कहते हैं मैं सुपर कॉन्शियस था, मैं इतना सुपर कॉन्शियस अवेयर था कि कॉन्शियस से भी अलग लेवल पे था, और मेरे जो सेंसेस थे फिर से हाइटेंड थे पूरी तरह। मैं सूंघ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, जो भी पांचों सेंसेस का टेस्ट वेट सब मेरे फिर से हाइटेंड हो गए थे इस स्टेट में। तो क्या बताते हैं कि जब हम भी इस स्थिति में अगर ध्यान में पहुंच जाते हैं तो हमारे सेंसेस भी पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मेरी सूंघने में मुझे ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कि वो मेन, जो आदमी लोगों का मस्क टाइप का एक परफ्यूम होता है जिसकी स्मेल, वो वैसी परफ्यूम की स्मेल मुझे आ रही थी। कि वो जो बंदा है, जो मोटा आदमी जो अपने आप को देख पा रहे हैं, उसके अंदर से वो फेमिलियर मस्क स्मेल आ रही थी। और वो जो पसीना गर्मी के वजह से वो उसके बदन से गिर रहा था, वो उनके अंदर जो प्रेजेंट फॉर्म में इस लूसिड ड्रीमिंग में उनके वो टेस्ट आ रहा था, नमक पसीने का जो नमकपन था, वो टेस्ट कर पा रहे थे। वो देख रहे हैं कि वो जो पसीना गिर रहा है उसको फील कर पा रहे हैं वो अपनी ही बॉडी में, कि ऐसा अभी भी हो रहा है। जैसे उनको लग रहा था कि वो और वो जो व्यक्ति है वो अभी भी अलग नहीं है, एक ही है। तो सारी फीलिंग्स वो अपने इस प्रेजेंट फॉर्म में उनको मिल रही थी। तो कहते हैं कि ऐसा उनके एक राइट शोल्डर में दर्द हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ील कर पा रहे थे कि उनके कंधे में वो दर्द हो रहा है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे आवाज़ें भी सुनाई पड़ रही थी वहाँ पर, सीगल्स की, और जो समुद्री पक्षी होते हैं वो उनको सुन पा रहे थे, जो कि पानी का एक तालाब जैसा था वहाँ पर पास में, उसको देख पा रहे हैं, वहाँ पर वो पक्षियाँ उड़ रहे हैं। तो अब उन्होंने जो नेक्स्ट देखा कि वो एक ऐसी धार्मिक यात्रा में, पिलग्रिमेज धार्मिक यात्रा में के मिशन पे हैं, और ट्रैवल कर रहे हैं अलग 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 सिटीज में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज में। और वो बता रहे हैं, वो फिलॉसफी जिसको वो मानते हैं, उसको, उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, और जिसके बारे में उन्हें पूरी जिंदगी पढ़ा है, वही अपने सदगुरु जिनको मानते थे, उनकी ट्यूटेज में जो भी उन्होंने सिखाया, वही वो अब दूसरों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जगह जगह जा जा करके। और इस कार्य से उनको बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। क्योंकि वो केयर लोगों को बता रहे थे कि जो भी ज्ञान पाया है वो बता रहे हैं। और वो ज्ञान क्या था कि और वो इनिशिएट करे गए थे अपने गुरु से ये सब करने के लिए। तो कहते हैं कि ये मैं बता रहा था कि जो भी मैं बता रहा था, ये बता रहा था कि तुम स्वयं सक्षम हो, तुम्हें किसी और दूसरे लोगों पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रिलीजन की जरूरत है, ना गवर्नमेंट की जरूरत है। ये सारी जो मान्यताएं हैं वो खोखली हैं, तुम स्वयं में सक्षम हो। तो ये वो बता रहे थे लोगों को उस समय में कि कोई भी ऑब्लिगेशन की जरूरत नहीं है, तुम किसी पे डिपेंड होने की लिए यहाँ पर नहीं पैदा हुए। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट थी उस समय की, उनको अच्छी नहीं लगी। जो लोग थे वहाँ पे, वो नहीं चाहते थे कि लोग अपना धार्मिक बातों पे और जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी है वो छोड़ करके इनकी बातों पे चलें, या सदगुरु जो इनको मानते हैं उनके उसमें चलें। और लोग धीरे धीरे जो उनसे जुड़ते चले जा रहे थे, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक नया सीन मेरे सामने आया अचानक से, और उस सीन में उन्होंने देखा कि मैं एक बड़ा से क्राउड, एक बहुत बड़े लोगों का जमघट है, उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और वो एक गांव है जहाँ पर मैं हूँ। तो
अचानक से देखा उनमें से, उसी भीड़ में से कुछ लोग मेरे सामने बीच में से आते हैं और मुझे उन्होंने अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया है उन्होंने। मैं चाह रहा हूँ वहां से भाग जाने के लिए, लेकिन उन्होंने इतना परफेक्ट प्लान बनाया था कि मैं वहां से भाग नहीं पाया। ये जो मोटा वाला आदमी है उसकी बात कर रहे हैं, जो अभी सीन दिख रहा है। तो कहते हैं मैं वहां से भाग नहीं पाया और उन्होंने मुझे बंद कर दिया जेल में। एक प्रिजन सेल था, वहां पे उन्होंने बंद कर दिया मुझे, एक छोटा सा, जो कि पत्थरों का बना हुआ था, और उसमें बहुत ही छोटी पतली सी जगह थी, जहाँ से थोड़ा विंडो में दिख सकता था, बाकी कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं कि ऐसे मुझे उन्होंने बंद करा 2 दिन के लिए। फिर तीसरे दिन वो मुझे लेकर के गए शहर के बीचों बीच में, जहाँ हजारों लोग का जमघट लगा हुआ था, और उन्होंने वहां पर मेरा ट्रायल शुरू करा। मेरा उन्होंने दिखाना शुरू करा कि लोगों को, कि अगर तुम इनके पीछे गए या फिर अगर तुम इसकी तरह करना शुरू करे तो कैसा तुम लोगों को भी करना झेलना पड़ेगा। तो वो ट्रायल की जगह थी, उन्होंने कहा। उसमें वो एक स्लैब के ऊपर उसको लिटा देते हैं, और कपड़े सारे निकाल दिए थे उन्होंने, जो पहना हुआ था वो पूरा, बस एक छोटा सा, सिर्फ कमर में एक छोटा गारमेंट उसका रखा था, बाकी सारा कुछ उन्होंने, कपड़े भी उसके निकाल दिए थे। और उसको एक लार्ज स्लैब में, एक पत्थर का ही स्लैब था उसमें, और रस्सियों में ये थे, जो मेटल कफ्स होते हैं ना, जैसे कि हथकड़ी होती है उस टाइप के कफ्स रोप में लगे हुए थे। और उनको वो जो रस्सी है वो स्लैब में से निकाल करके खींची जा रही थी। और वो कहते हैं कि वो एक आदमी को डायरेक्शन देते जा रहे थे, एक व्यक्ति, और वो खींचे जा रहा था, और जैसे जैसे खींच रहा था तो मैं लेटे हुए की जगह में ऐसे खड़ा हो जा रहा था। स्लैब के ऊपर ही वो स्टोन ब्लॉक था, जो उस पे मैं पूरा इतना भारी वो खींच रहे थे, और धीरे धीरे उनके जो हाथ पांव हैं वो खींचने के वजह से टाइट होते जा रहे थे। तो वो 45 डिग्री के एंगल में आए, तो उन्होंने महसूस हुआ उनको दर्द, और वो दर्द अभी भी महसूस कर रहे थे। जो मैजिस्ट्रेट जो डायरेक्शन दे रहा था, पूछ रहा था उनसे कि तुम छोड़ोगे कि नहीं, है ना, तुम ये कंटिन्यू करोगे क्या अपनी फिलॉसफी को? नहीं करोगे, अगर अगर तुम करते रहोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो कहते हैं कि मैं चुप रहा, मैंने कोई भी बात नहीं करी। मेरा पेन बढ़ता चले जा रहा था, मेरी हड्डियां और मेरे रिस्ट एंकल टूटने की आवाजें मुझे आने लग गई थी धीरे धीरे, पर मैंने कुछ भी कहा नहीं, कोशिश करता रहा मैं। लेकिन मेरी बॉडी है वो शेक कर रही थी ऐसे ना, मतलब जैसे कोशिकाएं हैं उनमें तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि दबाव आ रहा था उनके, और मसल बहुत टाइट होते जा रहे थे, लेकिन वो उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कहते हैं कि वो जो आदमी है वो प्रेस करने के लिए बोलता जा रहा था, और एक समय में ऐसा हुआ कि उन्होंने हार मान ली, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी इसको बोल दूं मजिस्ट्रेट को कि मैं नहीं करूंगा, और बाद में मैं करना शुरू कर दूंगा ऐसे, लेकिन तो वो हार मान लेते हैं। और जो मजिस्ट्रेट है उनको वापस से छोड़ देता है, लेकिन इस समय तक उनकी हड्डियां वड्डियां काफी, मसल वगैरह काफी रैप्चर हो गए थे उनको, और उनको वापस से सेल में डाल देते हैं। उसके बाद 2-3 दिन बाद उनको छोड़ते हैं, लेकिन वो पब्लिक के सामने आंखें भी मिला नहीं पा रहे थे, इतने ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे, इतनी शर्मिंदा उनको महसूस हो रही थी कि वो वापस से अपने मिशन पे भी उन्हें जाने के लिए नहीं हुआ। उनके आंतरिक अंतर से ऐसा हो गया था कि वो अपने आप में गिलानी महसूस कर रहे थे कि क्यों उन्होंने हार मान ली, इससे तो मरना ही अच्छा होता। तो ये चीज क्यों आई उनके, क्योंकि जब वो अपने काउच पे बैठे थे ना, बहुत थक जा रहे थे, तो उनको लग रहा था कि वो जो भी काम कर रहे हैं अब पब्लिक के लिए, जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो अब नहीं करेंगे। उन्होंने भी छोड़ दिया था कि ये सब किताबें लिखना या जो बता रहे हैं लोगों को अलग अलग माध्यम, वो नहीं करेंगे। तो ये चीज उनको अब अपनी ल्यूसिड ड्रीमिंग में, ये इस व्यक्ति के रूप में है कि वो भी कभी एक तपस्वी थे, तब कभी वो भी इस तरह से फिलॉसफी करते थे किसी जन्म में, लेकिन उन्होंने उसको बीच में छोड़ दिया था, इसी कारण से उनका ये फिर से जन्म हुआ है। और इस जन्म में उनको अगर वो वापस से छोड़ देंगे, है ना, जो इनका जो इनकारनेशन इस जन्म में हुआ है,
तो उनको समझ में आया कि वही काम उनको अब आगे ले जाना है, इसीलिए उनका ये जन्म हुआ है और अब उनको छोड़ना नहीं है। तो जो अलग-अलग डायमेंशन में जो चल रहा है, वो कहते हैं कि मैं अपनी ही लाइफ जो अलग डायमेंशन में मैंने पूरी नहीं करी, उस डायमेंशन को भी मैं अभी हील कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर हम भी कहीं दूसरे डायमेंशन में हम कुछ और है जहाँ हमें हीलिंग की ज़रूरत है या इस डायमेंशन में हमें हीलिंग की ज़रूरत है, अगर हम वो वास्तविकता को स्वीकार करते हैं अपने और वहाँ पर हम वो जो हमारा अधूरा कार्य है, उसमें हम ग्लानि या शोक या हम अ, ये नहीं करते कि हाँ वो हो गया तो अब छोड़ो, अब क्या करना है। पर हम उसको समझते हुए जब हम जान जाएंगे इंड्यूसेड ड्रीमिंग के थ्रू कि हाँ ये ऐसा कुछ है जो मुझे पूरा करना है, तब अगर मैं पूरा कर लेती हूँ तो मैं सिर्फ इस जन्म को ही नहीं पूरा करते हैं बल्कि हम अपने अलग अलग डायमेंशन में जो हमारी रियलिटीज हैं उसको भी हम हील कर लेते हैं। तो ये जो डिस्पेंजा इस पूरे उससे उन्होंने हमें बताया कि कितना वास्ट है क्या है कि हमारी हीलिंग सिर्फ एक डायमेंशन की या प्रेजेंट रियलिटी की नहीं है बल्कि बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में भी हम कर सकते हैं। और मेडिटेशन सिर्फ हीलिंग नहीं है, हमारी बॉडी की हीलिंग नहीं है, हमारी सोल हीलिंग भी है। तो थैंक यू सो मच।